अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मंसूर अहमद है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सेलर क्लेम्स। ओके, सो दराज सेलर क्लेम्स क्या होता है हम आज देखेंगे। उसके साथ देखेंगे ये कैसे वर्क करता है, इसको कैसे फ़ाइल किया जा सकता है और गाइडलाइंस क्या हैं आपको वो फॉर्म फिल करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके लिए। Okay, so what is seller claim? So seller claim is a term used when the seller makes a claim for their return products after it is shipped to them. Okay, for some reason आपके कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न कर दी और रिटर्न करने जब आपके पास प्रोडक्ट पहुंची है तो वो उस कंडीशन में नहीं है जब जैसे वो ओरिजिनली आपने सेंड की थी। तो क्योंकि आप ये प्रोडक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते अपने डोर से, आपने वो क्लेम कर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद दराज सेलर सेंटर के ऊपर जाकर वो सेलर क्लेम फाइल करेंगे आपको भी प्रोडक्ट डैमेज्ड है और जो कोई भी इशू है उसका। ये वर्क कैसे करता है तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि आपने हर सूरत में वो जो आपका पार्सल है रिटर्न आया वो आपने एक्सेप्ट करना है। डोर स्टेप पे ऊपर आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। और अगर उस पैकेज में कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, कोई भी इश्यूज हैं, उसके ऊपर कोई सेम प्रोडक्ट आपको रिटर्न नहीं हुई या कि किसी तरह की भी कोई भी इशू है, वो आप जाकर सेलर क्लेम में ये फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। और याद रहे कि ये आपने जो क्लेम है वो विद इन 5 बिजनेस डेज में आपने क्लेम करना है, फाइल करना है इस केस को। और ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप फ़ौरन से ही जब भी जैसे ही आपने एक्सेप्ट पार्सल आपको रिसीव हुआ है और आपने देखा कि आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो आप फ़ौरन ही उनको अपना एक सेलर क्लेम है उसको फाइल कर दें। ओके, सो कैसे इसको फाइल कैसे किया जाता है तो आपने सिंपली अपने दराज सेलर सेंटर पे जाना है। दराज सेलर सेंटर पे जाकर अपने पास सेलर सपोर्ट साइड बार मेन्यू में सेलर सपोर्ट का टैब आपको शो हो रहा होगा, जहाँ पर हेल्प सेंटर के नाम से आपके पास ऑप्शन शो हो रही है। आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस के ऊपर भी ये थर्ड ऑप्शन जो है उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। ओके, सो सेलर सपोर्ट में जब जाएंगे तो सेलर सपोर्ट में भी आपने कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके जब आप पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज ओपन में आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो रहा होगा। अब वहाँ पर आपने क्या करना है, क्लेम रिटर्न एंड रिजेक्ट, ये जब आप ऑप्शन चूज़ करते हो तो अब आप चेक पॉइंट्स आ गए, चेक बॉक्सेस आ गए हैं आपके पास। यहाँ पर अब आपने अपनी जो आपका इशू है वो यहाँ पर अपने उसको चेक करना है। तो रिटर्न आइटम डैमेज्ड, जो आइटम हमें रिटर्न की गई है वो डैमेज्ड है। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आपके लिए कुछ गाइडलाइंस आ जाती हैं फॉर्म फिल करने से पहले। ओके, सो रिटर्न आइटम डैमेज, तो यहाँ कुछ गाइडलाइंस हैं दराज की। जब इनको आप गो थ्रू करते हो आप सिंपली नीचे आपके पास येस और नो की ऑप्शन आ रही होगी। ये सिंपल दराज पूछ रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं, तो आप नो पर क्लिक करोगे, आपके पास वो फॉर्म आ जाएगा। ओके, सो ये फॉर्म आपने बहुत ही एक्यूरेटली फिल करना है और सारी फील्ड्स आपने फिलअप करनी है इसकी। सबसे पहले ऑर्डर आईडी है, उसके बाद सेलर SKU है, ट्रैकिंग नंबर है जब आपने पार्सल सेंड किया कस्टमर को, फिर रिटर्न ट्रैकिंग नंबर है जब कस्टमर ने आपको रिटर्न किया, आइटम की प्राइस क्या है, आइटम किस डेट को आपको रिसीव हुई, प्रोडक्ट की आप डिस्क्रिप्शन लिखें कि उसमें क्या इशू है प्रोडक्ट में जो रिटर्न की गई है आपको। और अटैचमेंट, तो अटैचमेंट में आपने पिक्चर्स वगैरह एंटर करनी है एज अ प्रूफ। जैसे आपकी जो केस है वो बेटर अमेज़ॉन दराज समझ सकता है और अंडरस्टैंड करेगा। और अगर आप ये जो फील्ड्स हैं ये प्रॉपरली आप फिलअप नहीं करते, सारी अपना एक्यूरेट डाटा उनको नहीं प्रोवाइड करते, दराज ये समझेगा कि ये एक फेक क्लेम है और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और ये पिक्चर्स एंटर कर अटैच करने के बाद आप सबमिट करते हो तो आपके पास जो है वो क्लेम फॉर्म सबमिट हो जाता है दराज के पास। ओके, सो दराज क्लेम फॉर्म है तो रेलिवेंट डिटेल्स के बाद जब आप फिल करने के ये वो होता है कि जब आपने रिटर्न कर रहे थे तो उसमें फ्रंट एंड बैक फोर्थ आपकी कम्युनिकेशन होती रही। तो
कस्टमर के साथ तो आपने काफ़ी उसके साथ ऑब्वियसली आपने कोई हेडेक उस लिया उसके साथ आपने बात कम्युनिकेशन करते दौरान, तो ये क्लेम फॉर्म में दराज इसीलिए चाहता है कि ये इजीली आप फाइल कर सकें। तो ये इन्फॉर्मेशन कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो बहुत कम आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और साथ में उसका थोड़ा सा प्रूफ मांगते हैं आपकी क्लेम का। ओके, सो इट enables Daraz to keep record of your all your products rejected or returned। तो ये इजी जो सेलर के इश्यूज होते हैं उनको किसी भी गिवन पॉइंट पे उनको एनालाइज करना है दराज के लिए इजी हो जाता है। और अगर आपका क्लेम जो है वो एक रिजल्ट जो दराज जो है वो आपका क्लेम 8 to 10 बिजनेस डेज में करता है। 8 to 10 बिजनेस डेज में ये आपका जो क्लेम है वो रिजॉल्व कर देता है। और अगर कोई भी फाइनेंशियल पे आउट या रीइंबर्समेंट आपको होनी होती है तो वो नेक्स्ट जो बिलिंग साइकिल होता है आपका उसमें आपको रिजॉल्व कर दिया जाता है आपकी। आज की इस वीडियो में हमने आपको इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं जो कि आपके बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस से निकालकर डिजिटल बिजनेस की दुनिया में ला सकती है और आपके काम को डिजिटलाइज कर सकती है। हम हर तरह की वर्चुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। SEO, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, Amazon सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपको अपने बिजनेस में किसी किस्म की कंसल्टेंसी या वर्चुअल सर्विस चाहिए तो आज ही रब्ता कीजिए। व्हाट्सएप 00971565499 या ईमेल कीजिए info@fefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे रब्ता करेगी।